तो आइए कल हम लोग त्रिकोणमिति का पहला पार्ट देखे। आज दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेन बात से कहाँ कहाँ तक कहानी क्या क्या था देखिए। कल हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ छेवो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखे कि कैसे मान निकालना रहता है, कैसे क्या दिया जाता है। आज दूसरा पार्ट में होगा क्या कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी एक का मान दे देगा और बाकी के 5 का निकालना होगा। ये बोले कि साइन थीटा का मान अगर हम दे दिए हैं कि साइन थीटा का मान 4/5 है और कहता है कि बाकी का जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमको किसका मान पता है? साइन थीटा का मान पता है। यहाँ पर जब साइन थीटा पता है तो बचा कौन कौन? एक तो बच गया कॉस थीटा, एक बचा है टेन थीटा और एक बचा है कॉसेक थीटा और एक है सेक थीटा और एक है कॉट थीटा। ये 5 को लोग बचा है, एक ठोका हम लोग मान जानते हैं। तो इस 5 का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप काम कीजिएगा, 3 फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। लंब को P से, आधार को B से और कर्ण को H से सूचित किए थे। इसमें से 2 का मान हम लोगों को पता रहेगा और तीसरा का निकालना रहेगा। मान लिया जाए आपको P पता है और B पता है, H नहीं पता है। तो H के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, H बराबर √P² प्लस B²। बाकी अगर आप चाहते 3 फॉर्मूला न याद करें तो बस ये सिंपल याद रखना, H² बराबर P² प्लस B²। ये फॉर्मूला याद रखना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी में तीनों 2 को मान रहेगा, इसमें रखते जाएंगे और इधर उधर भेज के अपना मान निकाल लेंगे। नहीं तो डायरेक्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, H बराबर √P² प्लस B², P बराबर √H² माइनस B² और तीसरा हो गया B बराबर √H² माइनस B²। ये 3 फॉर्मूला, तीनों में से किसी का मान निकालना होगा, निकाल लेंगे लगा के। जैसे यहां पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। अभी पहले सबसे पहले यहां पर बोले कि साइन थीटा का मान आखिर कितना दे दिया है? तो साइन थीटा का मान दे दिया है 4/5। तो हम लोग कल सीखे थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कितना? लंब बटे कर्ण। इसलिए यहां पर क्या करना है, लंब बटे कर्ण लिख देना है, यानी कि P/H लिख देना है। ठीक है, तो P का मान हमको पता है, P का मान कितना है? 4। H का भी मान पता है 5। तो अभी फिलहाल आप लिख लीजिएगा P बराबर 4 और H बराबर 5। फिलहाल इसलिए बोल रहे हैं लिखने के लिए क्योंकि यहाँ पर अनुपात को डायरेक्ट ऐसे अलग बराबर करना ठीक बात नहीं होता है, लेकिन चूंकि फिर से इसको अनुपात में ही लिखना है तो यहाँ देखो है होगा क्या कि बुक में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर K लगा देता है, फिर यहाँ K लगा देता है, चाहे X लगा देता है, अनुपात अलग अलग करके लिखता है। तो जैसे बचपन में सीखे थे 3:5 है, इसको अलग अलग लिखो तो क्या करते थे? 3x और 5x लिख लेते थे, क्योंकि 3:5 का मतलब क्या है? 3/5। जब वहां पर लिखते थे तो ऐसा करके लिखना पड़ता था, बोलते थे कि अलग लिखना, ऐसे डायरेक्ट 3 और 5 कह सकते तो नहीं कह सकते, यहाँ गलती हो जाएगा। 3 अनुपात को हम 3-5 नहीं कह सकते, गलती हो जाएगा, x लगाना पड़ता है। तो यहां पर बोलेगा लगाने से गलती क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम मान निकालेंगे फिर इसको बटे में ही लिखेंगे। जैसे इसका क्या होता है B/H। मान लिया जाए आ गया इसका मान, देखिए कुछ आ गया 3K। अब जब हम यहाँ लिखेंगे 3K/5 तो K से K कट जाएगा, तो हम फिर इसलिए K से हम काम चलाने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से K का हमको अभी कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं लेता, मेन मुद्दा पर आएंगे। देखिए P पता है और H पता है, पता नहीं है B। तो B पता करने के लिए हम फॉर्मूला लिखे हैं कि B बराबर क्या होता है? √H² माइनस P²। तो इसी फॉर्मूला को लगा देंगे, B बराबर √H² माइनस P²। तो H का मान कितना? 5 के रखेंगे, 5 के स्क्वायर 25 होगा, P के मान 4 है तो 4 के स्क्वायर 16 होगा। तो 25 में से 16 गया तो 9 बचा, √9 किसका स्क्वायर? 3 का, तो 3 बाहर आ गया। इसका मतलब है B का मान भी हम लोगों को पता चल गया 3। तो यहाँ पर देखो P भी पता चल गया, H भी पता है, B भी पता है। अब हम लोगों को रखते चल जाना है, B बराबर निकाले हैं 3, H का मान है 5, इसलिए कितना हो गया? 3/5। फिर दूसरा अगर हमसे मान पूछ रहा है 10 का, तो हम 10 का फॉर्मूला लगा देंगे, P/B
बराबर, तो P का देखिए यहाँ पर मान था कितना 4 और B का मान कितना 3, तो कितना हो गया 4/3। अब इन लोग का फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ये सब किसका है, कॉसेक है साइन का उल्टा, सेक है कॉस का उल्टा और कॉट है टेन के उल्टा, तो पलट के लिख देना है। तो हम अगर कॉसेक का मान पूछे तब किसको पलट दीजिएगा, साइन को पलटिएगा, और साइन को पलटेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 4। नहीं तो फॉर्मूला भी लिखेंगे तो उतने बात होगा h/p, h के मान 5 और p के मान 4, तो 5/4। तो उससे बढ़िया है कि साइन को पलट के कॉसेक का मान, और सेक किसका उल्टा है कॉस को, तो कॉस को पलट देंगे तो सेक का मान पता चल जाएगा। टेन का उल्टा है कॉट, तो टेन को पलट देंगे तो कॉट का मान पता चल जाएगा 3/4 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी किसी एक का मान दे दे और पूछे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ऐसे बना लेंगे। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, इस पर सोल्व करके दिखाइए। tan थीटा का मान 0.3 है, तो बोलिए कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना होगा। तो काम क्या करेंगे, सेम टू सेम बात है। हम बोले कि 6 गो में से किसी एक का दे देगा और बोलेगा अन्य सभी का बताइए। तो काम क्या करना होगा, सबसे पहले tan थीटा बराबर 0.3 है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, इज्जत से यहाँ पर लिख लेंगे। tan थीटा बराबर 0.3 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 10 लिखाएगा, तो कितना आ गया 3/10 पॉइंट के बदले। तो पॉइंट के बदले 3/10 हो गया। फार्मूला जानते हैं क्या होता है फार्मूला, P/B, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर पता है P का मान पता है 3 और B का मान पता है 10। तो हम पूछे कि बताओ इसका मान नहीं पता है, तो PB तो पता है, H नहीं पता है तो H निकालना पड़ेगा। H निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, H बराबर √P² प्लस B² होता है। पुट कर देंगे इसमें, P का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर 9, अब B का मान है 10 तो 10 का स्क्वायर 100, तो 9 + 100 तो 900 हो जाएगा क्या, 9 + 100 ना 109। तो रूट H बराबर क्या हो गया, √109, और 109 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये बाहर भी नहीं निकल पाएगा। तो यहां तक हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो H देखिए निकल गया, P पहले से पता था, B पहले से पता था, अब सबका मान निकालना है। देखो tan का मान दिया है तो 5 गो और बचा, 5 गो कौन कौन बचा, तो एक बच गया sin थीटा, और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। अब P के मान कितना है, तो देखो 3, P का मान है 3, H का मान है √109, तो यहाँ लिख देंगे 3/√109। अब जब ये बता दिए, अगर गोतीवों को बता दो, साइन के उल्टा होता है कौन, कॉसेक थीटा। जब कॉसेक का मान पूछेगा ना, इसको पलट के लिख देंगे √109/3। अगर हम कॉस का मान निकाल लें तो सेक का भी बता देंगे, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H होता है, और B का मान है 10, H का मान है √109, तो यहाँ लिख देंगे √109। और कॉस अगर पता चल गया ना तो सेक भी पता चल गया, क्या करेंगे उल्टा कर देंगे 109/, ये भी हो गया। एक और बच गया है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो पलट देंगे और क्या इसी को, 10/ कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा हम लोगों का पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बात उम्मीद है समझ में आया होगा कि अगर किसी 6 में से किसी एक का मान दे देता है तो हमसे पूछेगा कि बाकी का बताइए, तो हम बता देंगे उसको। क्या करना होगा, बस दिमाग में ये बात 3 बातें रखना होगा। यहाँ पर हम लोगों को P निकालने का, B निकालने का और H निकालने का। P, B, H अगर तीनों पता है तो सबको बताया जा सकता है। तो इतना कहानी हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा अगला एक और वेराइटी पे। 13 sin थीटा बराबर 5 दे रहा है, बोलता है कि बताओ cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से सबसे पहले किसी एक का मान दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ 13 sin थीटा दिया है, तो यहाँ पर से को पहले इज्जत से यहाँ लिख लेना है
13 साइन थीटा बराबर कितना है 5। अब 5 यहां पर देख रहे हैं हम लोग, यहां पर 5 गुना में है, तो इधर गुना में है तो इधर आके भाग में होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। ऐसा लिख देना, इधर 13 गुना में तो उधर जाके भाग में, तो साइन थीटा बराबर 5/13। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो H पता है, P पता है, B नहीं पता है, तो √H² माइनस P² लगा दें तो B निकल जाएगा यहां से। H का मान कितना है तो 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब P का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो B बराबर रूट घटाएंगे तो 144 है, 144 किसका स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर है, इसलिए B का मान कितना आ गया 12। तो B 12 है आ गया, देखिए तीनों का मान पता चल गया। B का मान 12 है आ गया, P का मान 5 है, H का मान 13 है। मान किसका निकालना है cos स्क्वायर थीटा का। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, बताइए cos का फॉर्मूला होता है B/H। चूंकि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होल स्क्वायर देना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट में देख के लिखिएगा, इसलिए कभी कभी होता है कि आदमी ब्रैकेट ना देख के स्क्वायर इस पर चढ़ा देता है, इसको छोड़ देता है, गड़बड़ा जाएगा बात। तो B का मान कितना है 12 निकाले। H का मान यहाँ देख लीजिए कितना है, H का मान 13 है, तो यहाँ 13 हो गया, इधर की होगा होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, यही हो जाएगा आंसर। तो हम लोगों से कुछ भी कह सकता है निकालने के लिए। एक और क्वेश्चन इस पर देते हैं, बात अगर समझ में आया हो तो। क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए क्या। कहता है साइन थीटा बराबर, तो चलिए बन गया होगा। तो देखते हैं यहां पर कि मान निकालना है, यहां पर मान निकालना है हम लोगों का tan थीटा और cot थीटा का, लेकिन दिया है किसका मान साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान देके वो एगो काम कर दिया है, वो व्यवस्था लगा दिया है क्या, तो हम लोगों को दे रखा है P और H, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है। तो P और H का ही मान दे दिया है, हम लोगों को चाहिए क्या B का मान, और B का मान अगर चाहिए तो B बराबर √H² माइनस P² लगा देंगे। और H का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, P का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, अब 25 में से 9 गया तो √16, और 16 स्क्वायर है 4 का तो आ गया 4। तो B पता चल गया, P पता था, H पता था और B पता कर लिए, यहां पर B पता कर लिए। अब इसमें मान रख देना है। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, यहां लिख देंगे इज्जत से, प्लस cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/P, दोनों तो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो लिखेंगे 1/P का मान कितना था तो P का मान था 3 और B का मान निकाले हैं 4, तो ये हो गया 3/4। आइए अगर उल्टा है तो 4/3 ऐसे। अब इसके बाद देख रहे हैं कि 1/3 4 का एलसीएम कितना होगा तो 12 होगा, 3 4 का लघुत्तम 12, 4 से भागा 12 में 3 बार में 3 जाके 3 से गुना 3 या 9, 3 से भागा 12 में 4 बार में 4 गुना 4 तो 4 चौका 16, तो 16 9 कितना हो गया 25। लेकिन ये देखो मेन लाइन है, अब मेन लाइन के नीचे कभी भी 2 गो रहे तो निचला सबसे कहां चल जाता है ऊपर, तो 12 पलट के चल गया ऊपर, और 16 और 9 कितना हो गया 25, तो आंसर आ गया 12/25 आंसर का। तो बात समझ में आए, किसी एक का मान देके ही कुछ भी निकालने के लिए कह सकता है। हम लोग को क्या करना है, वहां से सबका एक एक करके मान निकाल के भी रख सकते हैं या तो डायरेक्ट रख सकते हैं, जैसे अच्छा लगता हो
बस बनाना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा यदि tan थीटा बराबर √3 तो 1/sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। इसको हमको सोल्व करना है। क्या करना होगा, थोड़ा सा सोल्व करने का खुद से प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम बना सकते हैं तो हमेशा क्या करें, वीडियो को थोड़ा सा रोक दें और रोकने के बाद खुद पहले अपना बना लें और बनाने के बाद फिर वीडियो स्टार्ट करें और फिर देखें आंसर मिला कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर कितना दिया है, tan थीटा बराबर दिया है √3 बटे में कुछ नहीं तो कितना 1 है। tan का फॉर्मूला जानते हैं P बटे B होता है और tan थीटा बराबर P बटे B होता है। तो P का मान कितना है √3 और B का मान कितना है 1। तो P पता है, B पता है। अब हम लोगों को H निकाल लेना है और H बराबर √p² प्लस b²। तो H बराबर √p का मान √3 तो √3 का होल स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 हो गया। 4 किसके बदले 2 के बदले बाहर आया है। तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, H भी निकाल लिए। बात यहाँ तक बुझाया होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग हो सकता है मान लीजिए जिनका पढ़ा हुआ हो पूरा त्रिकोणमिति, तो उनको लगेगा इतना पागल कौन होगा, वो शॉर्टकट में बना सकते हैं। उसको लगेगा कि tan थीटा का मान 60 डिग्री पर √3 होता है तो यहाँ 60 रखो, यहाँ 60 रखो, इसका भी मान रखो, आंसर हो जाएगा। नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, बेसिक से बातें हैं, इसलिए आप अभी उतना दिमाग ना लगाएं इस पर। ये बेसिक सी बातें हैं, इसको बाद में हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे पूरा, तब फिर त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जहां पर एक एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4, 5-5 तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग पहला स्टेप में चल रहे हैं, इसलिए पहले स्टेप में थोड़ा आराम से देखिए। यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, 1/sin का फॉर्मूला क्या होता है P/H और कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। ऐसा है, लिखिए मान 1/P का मान कितना है √3, तो यहां लिख देंगे √3। H का मान कितना 2, B का मान है 1 तो यहाँ 1 लिखे, H का मान है 2 तो यहाँ 2 लिख दिए। तो √3/2 प्लस 1/2 और 1/2, 2 का लघुत्तम है 2 तो ले लिए 2, निचला निचला सेम ऊपर वाला डायरेक्ट जुट जाएगा +1। अब देखिए नीचे के नीचे 2 को लोग है कि पलट के चल जाएगा ऊपर, तो 2/√3 +1। जैसे ही क्वेश्चन में ये वाला आंसर आता है तो आपको नम्मा याद आना चाहिए। 9th क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन देके कहता था कि हर का परिमेयकरण कीजिए। तो जब वो हर का परिमेयकरण करवा रहा था तो मेन मकसद यही लाना था। इसको सोल्व कराने के लिए पूरा नम्मा में हर का परिमेयकरण करवाया। याओ पहले सीख के तब ना। तो यहाँ पर अब इसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। और हर का परिमेयकरण क्या होता है, अगर नीचे यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस भी कर दे और माइनस का साइन है तो प्लस कर दे। तो प्लस है तो माइनस करके ऊपर भी गुना नीचे भी गुना कर देना। ठीक है, उम्मीद है बातें पता होगी। जिनको नहीं पता है उनके लिए व्यवस्था लगाया जा रहा है। √3 - 1, देखिए नीचे फॉर्मूला लगेगा a + b गुना a - b बराबर होता था a² - b²। कब लगाते थे, जब वो प्लस में हो वो माइनस में है। देखो दोनों सेम टू सेम है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो यहाँ पर पहला का स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर हो गया। तो देखो 2 गुना √3 - 1 बटे रूट पर स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 के, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 से 2 कट गया। तो आंसर जो हमारा आ गया √3 - 1 आंसर हो गया। तो बात समझ में आया होगा। आप क्या करें, साथ में यहाँ पर जब आप वीडियो देखें तो इसके साथ में केसी सिन्हा में
एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज का आपको क्या करना है, धीरे धीरे बनाते चलना है, स्टार्ट करते चलना है। बाकी अगर जहां से जो क्वेश्चन बनता होगा उसको बनाएंगे, जो नहीं बनता होगा उसको छोड़ते चलेंगे बस। बाद में हम लोग केसी सिन्हा का पूरा चैप्टर एक एक करके क्वेश्चन बना लेंगे हम, जिससे बनता होगा ठीक है, नहीं तो फिर हम उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे। तो पूरा केसी सिन्हा का एक सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए बस वो बुक से एक एक नंबर, दो नंबर क्वेश्चन बनाते बनाते चलेंगे धीरे धीरे करके। तो बस इस वीडियो में इतना ही बातें रहने देते हैं।